अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से। यहाँ का जो मौसम है ना, बड़ा बेईमान हो रहा है। बेईमान इस सूरत में हो रहा है कि सुबह जब था इतना अच्छा वेदर हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि समंदर के करीब जैसे हम रहते हैं। फिर ऐसा हुआ कि अचानक बादल आए और धूप जो है उसको कवर कर लिया बादलों ने। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जुल्म ये हुआ कि इतनी तेज बारिश हुई कि मेरे बच्चे भीगते हुए स्कूल गए। बड़ी परेशान हुई सुबह में, क्योंकि मैं तो मैं इतनी भीग चुकी थी कि मेरी पूरी जैकेट पूरी गीली हो गई थी और मेरा स्कार्फ भी गीला हो गया था। मैंने अपना स्कार्फ उतार के दूसरे स्कार्फ पहना और फिर मैं गाड़ी ड्राइव करके घर गई। तो इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जो 100% बारिश होती है ना, ऐसी बारिश हुई। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बच्चों की टेंशन थी। बच्चों को अम्ब्रेला दिया तो वो लेकर फिर वो अपने जो हैं वहाँ तक गए, स्कूल तक गए। क्योंकि मैं पार्किंग में बैठ जाती हूँ, तो पार्किंग में बैठने के बाद ना थोड़ी सी देर वेट करती हूँ। यहाँ पर पार्किंग मिलती नहीं है एक्चुअली, और इसलिए मुझे यहाँ पर है ना जल्दी आना पड़ता है। तो बस ऐसे ही सोचो मैं गुम थी। आज मैं ज़रा जल्दी आ गई। धूप निकल आई, थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश हो रही थी और बहुत अच्छी खासी बारिश थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपने आप को टाइम दूं, क्योंकि हफ्ता इतवार जो होता है वो बच्चों को टाइम देने का दिन होता है। बच्चों को मैं अच्छी तरह टाइम देती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो मैंने कहा कि आज पार्किंग में जाके ज़रा जल्दी बैठ जाती हूँ और वहाँ बैठ के ना आपके साथ बातें करती हूँ। ज़िंदगी में ना अप डाउन तो आते रहते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ना खैर रखे। ये खैर हमेशा ना ये दुआ मांगते चाहिए कि अल्लाह ताला तो खैर रखना। तो अप डाउन तो ज़िंदगी में चलते रहते हैं, कभी हल्के, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी झटके। तो ज़िंदगी जो है ना, इसी का नाम है, अप डाउन का नाम है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो दूसरे से सिर्फ फ़ायदा उठाना जानते हैं। वो कहते हैं कि हमें ना फ़ायदा मिल जाए दूसरे से और हम फ़ायदा ना दें किसी को। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, वो अंदरूनी तौर पे ना लालची होते हैं, खुदगर्ज होते हैं, मुनाफिक होते हैं। तो अगर आप जितना भी उनको अपना खून भी पिला देना तो वो कभी आपके अपने नहीं बनते। वो सांप की तरह होते हैं। वो आप जितना आप उनको दूध पिलाए जाएंगे ना, वो इतना ही आपको डंग मारने के लिए आगे पीछे फिरते रहेंगे। और वो उस टाइम आपके पीछे आपको जलील करते हैं जब आप कहीं से कमज़ोर हो जाते हैं। वो लोग जो होते हैं ना, ये जो मुनाफिक लोग होते हैं ना और खुदगर्ज लोग होते हैं, वो उस टाइम वैसे तो आपकी इतनी खुशामद करते हैं कि हद से ज़्यादा। जब आप ठीक होते हो, जब आप इस पोजीशन में होते हो कि सबके काम आ सकें और सबकी खिदमत कर सकें, तो वो लोग ना बहुत ज़्यादा वो करते हैं, खुशामद करते हैं कि हमें इस बंदे से हमें फ़ायदा हो जाए। लेकिन जब वो देखते हैं कि इस बंदे में कोई कमी है या कमज़ोरी आ गई है या कोई ऐसी चीज़ हो गई है, वो पैसे से कमज़ोर हो गया है, तो उसी टाइम ही वो उसको कमज़ोर देख के उसको इतना जलील करते हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा उसको वहाँ से जलील करते हैं जहाँ से उसकी उम्मीद नहीं होती। फिर टाइम भी गुजर चुका होता है, फिर टाइम भी उस बंदे का गुजर चुका होता है और बहुत थोड़ा टाइम रह जाता है, क्योंकि जवानी गुजर जाती है। जब बुढ़ापे की तरफ जाता है ना बंदा, तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि जिनके साथ जिसने किया है ना वो उनका साथ दें। लेकिन वो मुनाफिक लोग इंतज़ार में होते हैं कब बंदा कमज़ोर हो, हम कब इसे जो है ना अपनी मुनाफिकत से इसको ख्वार करें। तो ये ना बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि किसी से फ़ायदा। अच्छा, यहाँ पर यूके में एक और आदत है लोगों की, यहाँ पर बल्कि मेरे ख्याल से तमाम जगह ही होगी। तो लोग क्या करते हैं कि अपने घर जो है ना नहीं बुलाते किसी को भी, क्या हमें करना पड़ेगा, और किसी के घर वो लोग आराम से पहुंच जाते हैं। लोगों की बहुत ज़्यादा आदत होती है। तो मेरे ख्याल से ये आदत जो है ना सबसे घटिया आदत होती है, क्योंकि जो जाना जानता है तो वो बुलाना भी जानता है, और जो ऐसा नहीं है ना, यानी वो दूसरे अल्फाज में वो दूसरे बंदे से वो फ़ायदा उठा रहा है।
ऐसे बंदे की ना उसको उसकी क्लास लेना बहुत ज़रूरी होती है। यानी खामोश रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो आपको मुनाफ़िक़त दिखा रहा है, तो ऐसे बंदे को कहना बहुत ज़रूरी होता है, उसको बात करना उसके साथ बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा आपके साथ गलत किए जा रहा है, आप देखे जा रहे हो, आप कहे जा रहे हो कोई बात नहीं, नहीं। इस्लाम में जो है ना वो नहीं है कि बिल्कुल हम खामोश रहें और कोई हमारे साथ गलत किए जा रहा है, लेकिन हमें उसकी इस्लाह करना भी तो ज़रूरी है ना। हमें उसको बताना भी तो ज़रूरी है कि वो कहाँ गलत है और वो क्या कर रहा है। कुछ लोग होते हैं गलत किए जाते हैं, वो समझते हैं कि हम सही हैं। उनके अंदर ज़र्फ नहीं होता, उनके अंदर मुनाफ़िक़त भरी होती है, उनके अंदर जो होती है ना उनकी आंखों में ना बगावत होती है। तो वो सोचते हैं कि हम जो किसी के साथ कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम अगर किसी के दिल को तकलीफ भी पहुंचा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे बंदे को अव्वल तो उसे कहना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी इस्लाह करना ज़रूरी होती है। क्योंकि कुछ बंदे जो होते हैं ना उनका दिमाग इतना क्या कहना चाहिए, इतना उनका बागी हो चुका होता है कि वो सुनना भी बर्दाश्त नहीं करते कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। एक तो पहले इस्लाह करें, उसको बताएं कि आप यहाँ पर गलत हैं। ठीक है ना। अगर उसकी इस्लाह नहीं हो सके ना, अगर आप उसे बात नहीं कर सके और आप उसको क्लियर नहीं कर सकें ये बात, तो फिर आप उसे दूरी इख्तियार कर लें, बेहतर ही है। इस्लाम में भी यही है कि अगर आप किसी के कोई आपके साथ गलत कर रहा है और ये कोई गलत काम कर रहा है तो उसको बुरा जाने, उसको मना करें, हाथ से मना, ज़बान से मना करें, हाथ से मना करें, और इसके बाद अगर वो नहीं समझे तो उसको दिल में बुरा जाने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको पिटाई कर दें, नहीं। हम उसको ज़बानी तौर पे हम उसको समझा तो सकते हैं कि भाई आप ये गलत हैं, अब यहाँ पर गलत है। लेकिन कुछ लोगों की बड़ी एक घटिया आदत होती है कि वो सुन तो लेते हैं लेकिन करते वही हैं जो उनके दिमाग में आता है। मुनाफ़िक़त अच्छा, कुछ लोगों की जो है ना नेचर में होती हैं चीज़ें। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ना इस मामले में ना बड़े आला दर्जे के ना नेचर में शामिल होता है उनके ये चीज़ कि हमने मुनाफ़िक़त करना है तो करना है, हमने किसी को पीठ पीछे से छुरा मारना है तो वो मारना ही मारना है। बाद लोगों की ये नेचर में होता है, और बाद लोगों के नेचर में होता है कि वही मुनाफ़िक़त ही आ गई कि वो, हाँ, आप जितना भी उसके साथ कर लें लेकिन पीछे से पीठ पीछे ज़रूर वो आपको छुरा ज़रूर मारेगा, आपकी बुराई ज़रूर करेगा। आपको तीसरे बंदे से पता चलेगा कि ये बंदा आपको कह रहा है, वरना तो रवैयों से इंसान के जो है ना वो पता चल जाता है कि आपको कोई क्या कहना चाह रहा है। खैर, अब ये बातें जो है ना बहुत ज़्यादा सोचने की होती हैं कि कोई बंदा आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, कोई बंदा आपको अजियत देना चाह रहा है, कोई बंदा आपको इतना तकलीफ दे रहा है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो सक रहा, तो ऐसे बंदे से दूरी रखें, ऐसे बंदे से मिलना छोड़ दें, ऐसे बंदे से वास्ता ख़त्म कर दें। क्योंकि ये जो है ना आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देगा। आपके अभी जो कुछ लोग होते हैं इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने आप के गिरने का, और वो खुशामद करवा के बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो खुशामद जो होती है ना वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आखिर में जाके आपको वो लोग मुनाफ़िक़त दिखाएं और आपके सब छुरा घोंपे कमर पर। तो इससे पहले ही आप उनसे दूरी इख्तियार कर लें। कोई आपके साथ कितना ही करे, खुशामद है वो आपकी, समझ लें वो आपकी खुशामद कर रहा है। तो मैं ये बता रही हूँ कि बंदों की ये क्वालिटी आजकल जो है ना वो इखलाक से भरे हुए लोग नहीं मिल रहे। जिसको सुनोगे ना कोई फॉल्ट मिलेगा ही किसी न तरह से, या वो रोते रहेंगे, उनके पास जितना भी पैसा होगा, जितना भी उनके घर खुशहाल होंगे, वो रोते रहेंगे ताकि कोई उनके घर ना आ जाए। वो परेशान हो जाते हैं कि मेहमान ना आ जाए, हमें उनकी खिदमत करना पड़ जाएगी। तो बहुत से लोगों की मैंने ये क्वालिटी देखी है, चारों तरफ ये देखा, वो दूर बस वो फ़ोन पे तो बात करना बहुत अच्छा समझते हैं बाद लोग, लेकिन आपके साथ है ना अपने घर बुलाना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि उनको वो पकाना पड़ जाएगा और उनकी खिदमत करना पड़ जाएगी। ऐसा पहले ज़माने में कितना अच्छा हुआ करता था कि मेहमान भी आते थे, उनके लिए खाने बनते थे, उनके लिए खातिर मदारत होती थी, औरतें थी वो जुट जाती थी, कितना कितना कुछ होता था, मेहमानदारी हुआ करती थी। आजकल की जो औरत है ना वो कभी भी नहीं पसंद करती कि वो कुंबे की खिदमत करे या कोई उसके घर मेहमान आ जाए, या ज़्यादा औरतें होती हैं कि होटल से मंगवा लेती हैं, कोई ख़ास मेहमान आते हैं पका पकाया बना के सामने पेश कर देती हैं। तो इस तरह का माहौल आजकल चल रहा है, इतना मुनाफ़िक़त का चल रहा है। तो बस ऐसे ही है कि ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी